हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे से अपनी सीटेट पेपर की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ उसका मोटिव ये है कि कैसे आप अपनी एंग्शियसनेस को, अपनी एंग्जाइटी को, अपने डर को, जो आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना पेपर के टाइम में कि नहीं हुआ तो क्या होगा, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। मैं कैसे एंग्शियस या अपने डर को मैनेज करती हूँ एग्ज़ाम हॉल के अंदर। ओके फ्रेंड्स, सो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे इन चीज़ों को हमें मैनेज करना है। ये इमोशंस हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके एडमिट कार्ड 5 जुलाई को आ जाएंगे। आप मॉर्निंग में अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, आज लेट नाइट तक आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे क्योंकि 2 दिन पहले ही आते हैं। ठीक है, तो उसमें आपकी सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, कहाँ आपका एग्ज़ाम का सेंटर गया है, कहाँ आपकी शिफ्ट का क्या टाइमिंग है और कैसे कैसे आपको वहाँ तक जो है आपकी लैंग्वेज 1 क्या है, लैंग्वेज 2 क्या है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है अपने एडमिट कार्ड के थ्रू कि जहां आपका सेंटर गया है उस जगह के बारे में डिटेल्स निकाल लीजिएगा तुरंत। और आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितनी देर घर से, कितनी देर पहले अपने घर से निकलना है जिससे कि मैं टाइम पे सेंटर पे पहुंच सकूं। कम से कम आधा 1 घंटा पहले ज़रूर पहुंच जाइएगा सेंटर पे, क्योंकि वहाँ पे फिर आपका बायोमेट्रिक भी होगा, आप अपना सामान भी डिपॉजिट करोगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अच्छा खासा टाइम वहाँ पे लग जाता है। तो 1 घंटा पहले अगर आपको पहुँचना है तो जितनी भी दूर आपका ट्रैवल रहेगा तो उस हिसाब से अपने घर से जल्दी निकलने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात और इम्पॉर्टेंट बात यह है, कल का हाफ ऑफ द डे आपका इसी चीज़ में चला जाएगा। एडमिट कार्ड प्रिंट करा के लाएंगे आप लोग, जो है फिर उसका सारा अपना सामान जोड़ के रख लीजिएगा। ब्लैक बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन, पर होना बॉल पेन चाहिए। पानी की वाटर बॉटल आपकी जो है वो लेके जा सकते हैं। आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, जो भी आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हो। 4 चीज़ें अलाउ हैं: एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, बॉल पेन और आपका वाटर बॉटल। और फोटोग्राफ ज़रूर लेकर जाइएगा, भूल मत जाइएगा। ज्वेलरी नहीं पहननी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हाउ टू मैनेज द नेगेटिव इमोशंस। जो नेगेटिव इमोशंस हमारे पास आते हैं एग्ज़ाम रूम में, तो उसको कैसे मैनेज करना है। देखिए, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़, सबसे पहली चीज़ जो होती है जो आपको करनी है वो है डीप ब्रीदिंग। जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल में गए, एकदम से हमारे हैंड्स शेक कर रहे हैं, ओ नो अब क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पास नहीं हुआ तो क्या होगा। तो सबसे पहले यू हैव टू डू डीप ब्रीदिंग। ये बेस्ट टेक्निक होती है टू मैनेज द नेगेटिव इमोशंस लाइक दिस। ओके, सो सबसे पहले आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। उसके बाद आप थोड़ा सा पानी पीजिए, 1 या 2 घूंट आप, और अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करिए। उसके बाद आपको ना क्या करना है कि अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने हैं कि आई हैव वर्क हार्ड, मैंने मेहनत की है, पिछले 20 दिन से मैं मेहनत कर रही हूँ, इन चीज़ों में लगी हुई हूँ, मुझे नॉलेज है, तो मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तू टेंशन मत ले, पेपर क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा। डोंट से लाइक दिस कि नहीं होगा, मुझसे कैसे होगा, मेरे को तो घबराहट हो रही है, या फिर कैसे ही सारी चीज़ें होंगी, कुछ गलत हो गया OMR शीट में तो क्या होगा, कोई एंट्री गलत फिल हो गई। नहीं, फोकस ऑन रिपीटिंग द पॉजिटिव थिंग्स। सब अच्छे से हो जाएगा। मुझे पता है OMR शीट जब आएगी तो मैं उसमें अच्छे से भरूंगी। मैंने एक एक चीज़ अच्छे से फिल करी है, मैं उसमें आराम से ध्यान केंद्रित करके फिर चीज़ों को फिल करूंगी। ठीक है, तो पॉजिटिवली यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ एंड टेल योर सेल्फ, अपने आप को बताना है कि इट्स गुड, इट्स ऑल गुड, मैंने अच्छे से तैयारी करी है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी। डीप ब्रीदिंग करनी है, थोड़ा सा हाइड्रेटेड रखिएगा अपनी बॉडी को, कुछ खा पी के पहले से ही जाइएगा, ताकि ऐसा ना हो कि आपको भूख भी परेशान कर रही है, प्यास भी परेशान कर रही है, साथ में वहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी भी होगी, तो हो सकता है वो भी आपको एनवायरनमेंट में परेशान करे। तो खाना पीना जो भी आप खा के जा सकते हो खा के जाइएगा, पानी की बॉटल लेके जाइएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि अपनी जो डेस्क है ना उसको बिल्कुल साफ़ रखिएगा। हो सकता है आप लोग ठंडे पानी की वाटर बॉटल लेके जाएं तो उसमें से कंडेंसेशन जब होगा तो वहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। अगर आपने टेबल पे पानी की बॉटल रखी तो पानी की बॉटल को नीचे रखिएगा और अपनी शीट्स और OMR शीट पर अपने क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि OMR शीट पर स्पेशली कोई स्क्रैच मार्क्स ना आए। वहाँ पर आपके जो चांसेस हो जाते हैं थोड़े से, फिर क्योंकि वो हर पेन के मार्क को पकड़ने की कोशिश करती है जो OMR मशीन होती है, तो आप ध्यान से अपने सर्कल्स फिल करिएगा, अपने एंट्रीज फिल करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, लैंग्वेज में आपको एक बात ध्यान रखनी है। अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है लैंग्वेज 1 या फिर इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज है, बस इतना याद रखिएगा, जो मेरी लैंग्वेज 1 है उसके क्वेश्चंस मुझे 91 से 120 तक करने हैं। अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज 1 है तो हिंदी में 91 नंबर से क्वेश्चन करिएगा। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज 1 है तो
91 से क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। लैंग्वेज 2 के क्वेश्चंस आपको 121 से करने हैं। 121 नंबर से 150 तक लैंग्वेज 2 के क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, वॉट एवर द लैंग्वेजेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। सर्कल्स कोशिश ना करें कि 150 के 150 क्वेश्चन सॉल्व करके फिर 150 सर्कल भरने चलोगे, वहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। सर्कल्स कोशिश करें कि या तो अगर साथ ही साथ भर सकते हो तो भर लीजिए, नहीं तो आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, भरिए, 30 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, भरिए। और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं, कई बार क्या होता है ना, बच्चे ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जैसे मान लो आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लिया, कोई क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, वहाँ पे हटो, तुरंत आगे बढ़ो, रुकना नहीं है। पेपर छूटने की वजह ही यही होती है कि आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे रुक जाते हो। जब आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे रुक जाओगे तो आप इजी की तरफ कैसे जल्दी से बढ़ोगे, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वहाँ पे आ गया है उससे आगे आपको तुरंत बढ़ना है, उसको वहाँ पर छोड़ देना है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। आपका सर्कल वहाँ पे आप फिल नहीं करोगे और छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस अपना जो आपको आते हैं फटाफट, जिसमें आप एकदम कॉन्फिडेंट हो, भरते चले जाओ उनको साथ के साथ। इससे मिस्टेक भी नहीं होगी क्योंकि आपने भर दिए। तो जहाँ पर गैप होगा, जहाँ स्पेस होगा, वो बुलेट आपको दिखेगा और आप बाद में उन क्वेश्चंस को रीच आउट कर सकते हो। पैसेज में बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाना, कोशिश करना कि आपके हिंदी और इंग्लिश के पैसेजेस रहेंगे 7-7 मिनट में पैसेजेस निपटाओ, 20 मिनट के अंदर हिंदी इंग्लिश के पैसेजेस कर लेना, ठीक है। कोशिश यही करनी है, जल्दबाजी में ये नहीं है कि आप जो है पेपर में गलतियाँ करो, लेकिन नहीं, आपको ध्यान से, माइंडफुली, ठीक है, पेशेंस के साथ, रिलैक्स होके आप जितना अच्छा एग्ज़ाम दे पाओगे उतना अच्छा एग्ज़ाम आप टेंशन में, नर्वसनेस में नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको आती होंगी ना, आप घबराहट में वो भी भूल जाओगे, लेकिन जब आप हैप्पी होके करोगे तो जो चीज़ें नहीं भी आती होंगी आप देख लेना, वो भी आप कैच करोगे और बिल्कुल सही आंसर करके आओगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को तुरंत वहाँ पर छोड़कर पहले ईजी क्वेश्चंस जो आपको आते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो उन्हें करने में, उनको करना है। उसके बाद जो बचेंगे क्वेश्चंस उनको अटेम्प्ट करना है। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से दिमाग में रखते हुए, बिना घबराए, बिना स्ट्रेस में आए, अपना जो है अपना पेपर करना है। यही है चीज़, ठीक है। तो ये है आपका इमोशन मैनेजमेंट है। नेगेटिव इमोशन जो आते हैं, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी है। मैं जब भी एग्ज़ाम में जाती हूँ मेरे भी हाथ पैर ऐसे शेक कर जाते हैं कि अरे क्या हुआ कैसे करती हूँ, सिंपल है, बोलो अपने आप को, हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, हमने तैयारी तो करी है ना, तो कैसे नहीं पास होंगे। हम यहाँ पे अपना 100% देके जाएंगे, हमारा यहाँ पे माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको थोड़ी सी यहाँ से कुछ क्लैरिटी आई होगी। और प्लीज़ OMR शीट वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। OMR शीट कैसे फिल करनी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।